हर हर महादेव। हम 4 मित्र मनोजपुरी, श्री श्री 1080, श्री श्याम जी जायसवाल और बाबा शुभम पांडे 1,80,000। हम लोगों की पंच केदार यात्रा पूरी हुई और आज हम लोग मद महेश्वर की यात्रा से वापस आए हैं। और ये वीडियो हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम सबका फीडबैक जान सकें। तो मेरा प्रतीक जी, हर हर महादेव। ये बताइए, आपकी 5 केदार की यात्रा पूरी हो गई है, आज मद महेश्वर की यात्रा आपने कंप्लीट की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमने एक तरह से जीते जी स्वर्ग का दर्शन किया है। मद महेश्वर की खूबसूरती को या रुद्रनाथ की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बात करें रुद्रनाथ महादेव की, तो जैसा उनका नाम है रुद्र, तो वो यात्रा भी कुछ वैसी ही थी। भगवान का रुद्र रूप हमें देखने को मिला। अच्छी खासी बर्फबारी हुई, हमारे मनोज भाई डर भी गए और फिर हमने 3 दिनों में यात्रा पूरी करी। और उसके बाद फिर हम लोग श्री मध्य महेश्वर की यात्रा के लिए आए। और जब हमने ये सोचा, हमारे मन में कहीं से ये अहंकार आ गया कि हमने रुद्रनाथ कर लिया तो मध्य महेश्वर तो कर ही लेंगे। और शुरुआत के जाने के टाइम में करीब 5 से 5 किलोमीटर जैसा ऐसा रहा कि हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत आसान है। हम लोग आपस में बात भी कर रहे कि ये तो बहुत आसान रहा, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे महादेव ने ये बात सुन ली और अंत के 5 से 6 किलोमीटर में उन्होंने हमारी ऐसी परीक्षा ली कि अगर देहाती भाषा में कहे तो चौक ले लिया था श्री शुभम पांडे और मनोजपुरी जी का। और वापसी में आने के बाद जो मनोजपुरी ने डांस किया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन ये समझिए कि भाई को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाए ऐसा डांस किया भाई ने। तो कुल मिला जुला करके यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही और इसने हमारे धैर्य की परीक्षा ली, हमारे विश्वास की परीक्षा ली, हमारी आस्था की परीक्षा ली और हमारी आस्था अटूट है महादेव में। तो अब बाबा का फीडबैक लिया जाएगा। तो बाबा, आपका फीडबैक श्री मध्य महेश्वर की यात्रा का। रुद्रनाथ की यात्रा के बाद, जो कि बड़ी ही कठिन यात्रा थी और कई मुश्किलों के बाद हम पहुँचे वहाँ पे। मौसम की भी मार थी, चलना ऊपर था, हाइट ज़्यादा थी, जंगल, फिर भी हमने पूरी की इस यात्रा को बाबा की कृपा से। उसको करने के बाद से हमें लगा कि मध्य महेश्वर की यात्रा, जो कि हमने वीडियो में देख रखा था, कि ये आसान यात्रा है, ये केदारनाथ की तरह यात्रा है या उससे थोड़ी सी आसान यात्रा है। हम लोग इसी दम्भ में हम 4 यात्री निकल चुके हैं, मैं, प्रतीक, श्याम एंड मनोजपुरी। हम लोग के अंदर ये दम्भ आ गया कि अब तो इसको हम जब कर गए, क्योंकि इतनी जब कठिन यात्रा हमने कर ली तो मध्य महेश्वर की यात्रा तो बड़ी आसान रही होगी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग जहाँ से शुरुआत होती है यात्रा की, यात्रा का पहला पड़ाव इतना मुश्किल था क्योंकि हमने उन पगडंडियों के रास्ते जाना था जिनमें बस एक लोग के पैर रखने की जगह होती है, और वो भी 200-300 मीटर नहीं, पूरे आधा किलोमीटर। और वो ऐसा रास्ता जो हमने कभी जीवन में कभी उस रास्ते पे कभी एक पैर नहीं बढ़ाया हुआ है। बगल में आप देखें तो आपकी खाई चल रही है और स्लिप पूरे रास्ते भर, बारिश हो रखी थी। हमें लगा बाबा ने पहला ही दम तोड़ दिया हम लोगों का, क्योंकि हम लोग इतना दम भर के गए थे, हम लोग के अंदर एक अभिमान आ गया था कि इतनी बड़ी यात्रा बात हुई तो छोटी यात्रा है। बाबा ने एक झटके में सारा हम लोग का अभिमान ही तोड़ दिया और वो कड़ी परीक्षा ली मेरी खासकर और मनोजपुरी की। तो हम लोग को ये लगा कि शायद ये अंतिम दिन होगा, बाबा पता नहीं दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। एक टक देख रहे हैं सारे। नमस्कार, मैं मनोजपुरी बाजार से। बड़े दिलों से एक तमन्ना थी बाबा पंच केदार की यात्रा की, जो शायद आज पूरी हो जाएगी। ये देखिए कठिन चढ़ाई है, केदारनाथ, तुंगनाथ
और कल्पेश्वर महादेव का यात्रा हम लोग पहले ही कर चुके थे। आज मिला इस बार यात्रा मदमहेश्वर रुद्रनाथ जी की, और ये महादेव की ही कृपा है, यह सिर्फ महादेव की ही कृपा है कि हम रुद्रनाथ जैसी कठिन यात्रा पूरी कर चुके हैं। और रुद्रनाथ के बाद जी की यात्रा पे निकले हुए हैं। देखिए सामने खाई नदी, कितनी खूबसूरत जगह है, देखिए खूबसूरत जगह है। और ये कठिन यात्रा भी देख सकते हैं, वो पहाड़ों से दूर से चले आ रहे हैं हम लोग, पहाड़ों से दूर से चले आ रहे हैं। बाकी महादेव सबका कल्याण करें, मित्र दोस्त रिश्तेदार सबका उद्धार करें। जय भोले। जागो भोर भई अब जागो। भोर भई अब जागो भोले, भोर भई अब जागो जागो।